हेलो फ्रेंड्स। आज के इस व्लॉग में मैं आपको यूएई के गोल्डन वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप इस वीज़ा के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा जो है बेसिकली ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक नई टाइप का वीज़ा शुरू किया है जो कि 5 से 10 साल के लिए इशू किया जाता है, जिसके तहत आप वहाँ जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं और ना सिर्फ आप बल्कि आप अपनी फैमिली को भी इतनी अरसे के लिए वहाँ पे बुला सकते हैं। अब हो यूँ रहा है कि शायद आपने मीडिया में देखा हो कि आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ नज़र आती हैं, जैसे इंडिया से संजय दत्त साहब हो गए या पाकिस्तान से भी कुछ एक्टर्स हैं जैसे वो सबा कमर हैं या इस तरह के और जो टीवी के आर्टिस्ट हैं, फ़ख्र आलम हैं। इनको यूएई की गवर्नमेंट ने गोल्डन वीज़ा दिया है। तो लोगों के ज़हन में एक तस्वर बैठ गया कि शायद ये कोई बड़ी हाई लेवल पे ही सिर्फ मिलता है, तो नीचे किसी प्रोफेशनल को नहीं मिल सकता। लेकिन दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको न सिर्फ वो डेमो दिखाऊंगा बल्कि मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिस पे जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे और विद इन कपल ऑफ मिनट्स आपको पता चल जाएगा कि आप गोल्डन वीज़ा में क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं। तो बेसिकली ये जो वीज़ा है ये इसकी बड़ी वाइड रेंज दी है यूएई की गवर्नमेंट ने। उन्होंने इसमें एक तो कहा है कि जी इसमें इन्वेस्टर्स आएँ यूएई में जो कि वहाँ पे आके पैसा लगाएं, फिर एंटरप्रेन्योर्स आएँ वहाँ पे, फिर साइंटिस्ट आएँ। अगर आप कोई आउटस्टैंडिंग टैलेंट रखते हैं, आप ज़बरदस्त किस्म के स्टूडेंट हैं, आप टॉपर किस्म के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी जगह वहाँ पे खुली है। इवन अगर आपने कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्क कुछ किया है जो कि मतलब किसी अच्छी एनजीओ के तहत हो, रिकॉग्नाइज्ड हो और जहाँ पे मतलब काफ़ी विजिबल आपने कोई एफर्ट लगाई हो किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के सिलसिले में, तो भी आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बेनिफिट क्या हैं? इसका सबसे बड़ा तो ये बेनिफिट है कि आपको 5 से 10 साल की यूएई की एंट्री मिल जाएगी। बेसिकली आप एक तरह के रेजिडेंट वहाँ पे बन जाएंगे। आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आपको इसके लिए किसी किस्म का कोई स्पॉन्सर नहीं चाहिए। इसमें ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो कुछ आपका क्वालिटी है, आप में टैलेंट है, उसी की बेस पे इसका सारा डिसीजन होना है। ठीक है जी। इसमें और एक चीज़ है कि आप मतलब यूएई से अगर बाहर उस दौरान एग्जिट लेना चाहें, अपने मुल्क में जाना चाहें, बेशक आप 6 महीने या जितना मर्जी अरसा रहें, आप जाएं फिर वापस आ जाएं, कोई आप पे पाबंदी नहीं है, आप एक तरह के वहाँ पे रेजिडेंट हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके तहत अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आप अकेले आ गए हैं तो इस ओके, फिर भी आप उन्हें बुला सकते हैं। आप इकट्ठा भी इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं। आपके स्पाउस हैं या आपके जो चिल्ड्रन हैं वो भी साथ ही आपके इसी मुद्दत के लिए आएंगे। अब अगर आपको 10 ईयर का उन्होंने अलाउ किया है तो आप सब 10 ईयर के लिए एक तरह के वहाँ के रेजिडेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। इसमें एक होता है कि आप एंड ऑफ परमिट्स जितना भी आपको 10 ईयर्स मिलता है वहाँ तक रह सकते हैं। उसके बाद आप अगर रिन्यूअल की तरफ जाना चाहें तो फिर आप वो भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब आपको मैं डिफरेंट कैटेगरीज बता देता हूँ। तो इस ईच कैटेगरी में आप देख लें कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। तो सबसे बड़ी जो नॉन कैटेगरी है वो वहाँ पे, जैसे आपने भी सुना होगा कि इन्वेस्टर्स कैटेगरी है। इन्वेस्टर कैटेगरी में वहाँ पे आपको चाहिए 2 मिलियन यूएई दिरहम की इन्वेस्टमेंट। मतलब ये जिसको हमारी करेंसी में 20 लाख हम बोलते हैं, इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट वहाँ पे चाहिए एज इन्वेस्टर। अच्छा, ये जो मनी है ये लोन नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने किसी बैंक से कर्ज उठाया है तो आप अप्लाई कर रहे हैं, ये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है जो आके आप वहाँ पे लेकर आएंगे। और उसके साथ साथ एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने वहाँ की एक मेडिकल इंश्योरेंस बाई की हो। ठीक है जी। आप वहाँ पे रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए भी शर्त वही रखी गई है कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी आप वहाँ पे लें। वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर आप खुद के पास आपके इतना पैसा है या आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं जो इधर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और वैसे तो आपको पता है प्रॉपर्टी अप ही जाती है, तो ये 2 मिलियन की एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला सेक्शन आता है एंटरप्रेन्योर्स का, कि अगर आपका कोई बिजनेस माइंड है और आप कोई प्रोजेक्ट ऑफ़र करते हैं, मतलब आपने कुछ बताना है कि जी मैंने वहाँ पे आके इस तरह का एक प्रोजेक्ट करना है, कोई इनोवेटिव किस्म का आपके जहन में आइडिया है, कोई बिज़नेस आप वहाँ पे लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। इसकी जो उन्होंने लिमिट रखी है ये 500,000 यूएई दिरहम्स हैं, जिसको हम 5 लाख दिरहम बोलते हैं। तो इस लिमिट से ऊपर अगर आप प्रोजेक्ट लेके आते हैं, आप उनको इन राइटिंग देते हैं कि जी ये जी मैं इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं
और ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप वहाँ की मिनिस्ट्री में देंगे तो वो आपको इसकी बेस पे वो 10 ईयर्स का रेजिडेंस वहाँ पे दे देंगे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे अच्छी कैटेगरी आती है जिसमें ज़्यादा लोग आएंगे, वो हैं आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल कैटेगरी। इसमें कौन लोग आएंगे? इसमें जी सबसे पहले डॉक्टर्स आएंगे। अगर आपका मेडिकल से ताल्लुक़ है, आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, या आप अच्छी एक आपकी प्रैक्टिस है, आपका एक्सपीरियंस है, या अच्छी क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी मेडिकल में, तो फिर आप इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, अगर आप साइंटिस्ट हैं तो भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने रखा है कि क्रिएटिव पीपल ऑफ कल्चर एंड आर्ट। अगर आपने कल्चर और आर्ट में कुछ ऐसा काम किया है जिसको लोग जानते हैं, आपका एक नाम है, तो भी आप गोल्डन वीज़ा में इस कैटेगरी के तहत क्वालिफाई करेंगे। कोई आपने कोई इन्वेंशंस की हैं, कोई भी इन्वेंशन हो सकती है, तो वो भी इस कैटेगरी के अंडर आता है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें एथलीट्स भी आते हैं। आपने देखा होगा कुछ एथलीट्स को भी उन्होंने इस तरह से गोल्डन वीज़ा दिया है। अगर आपने कुछ नेशनल लेवल पे कुछ आपने प्ले किया हुआ है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप हैं, आपने कोई अच्छी अचीवमेंट्स की हुई हैं, तो आप ज़रूर इधर मेंशन करें कि आप एज एथलीट उधर आना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने पीएचडी की है, डॉक्टर डिग्री होल्डर हैं, जो ये एमफिल टाइप लोग हैं जिन्होंने अच्छी क्वालिफ़िकेशंस ली हैं, तो वो भी ज़रूर इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और लास्टली इसमें जो इंजीनियरिंग और साइंस फील्ड है, उसको भी उन्होंने एक मतलब स्पेशल यहाँ पे प्रिविलेज दी है कि अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और साइंस का बैकग्राउंड है आपका, तो आप भी फिर इस प्रोफेशनल कैटेगरी में गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, जब हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें उसकी फिर सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें ये बहुत वास्ट कैटेगरीज है, और आई एम प्रीटी श्योर आप कहीं ना कहीं इन कैटेगरीज में फिट आराम से बैठ सकते हैं। इसमें वायरसेस या एपिडेमोलॉजी, अगर आप इसमें हैं तो आपकी कुछ रिसर्च है या एजुकेशन है तो आप इसमें फिर आएंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आजकल बहुत दुनिया में एआई का नाम है। जो लोग भी एआई में काम कर रहे हैं, आपने इसमें अच्छी क्वालिफ़िकेशंस ले ली हैं, तो बहुत ही अप टू डेट मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे और आप अंडर दिस कैटेगरी यू विल अप्लाई। उसके बाद जी बिग डाटा, ये भी बहुत बड़ी फील्ड है आईटी की। अगर आपने कोई डाटाबेसेस में काम किया हुआ है, आपके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ हैं कि आप डाटाबेस मैनेज कर सकते हैं, उनको रन कर सकते हैं, तो हर कंपनीज़ को डाटाबेस तो चाहिए। तो जो जहाँ पे अगर आपने बिग डाटा में कुछ काम किया हुआ है, आपके पास स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, तो फिर आप करेंगे। उसके बाद जी आता है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। मतलब ये भी एक बड़ी एक वास्ट फील्ड है, बड़ी इमर्जिंग फील्ड है, बहुत रिलाई करती है जो कोई भी इकॉनमी है इन लोगों पे। तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ये फिर उसमें आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के साथ जो एक और कैटेगरी आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें बहुत लोग क्वालिफाइड भी हैं और ये बड़ी हाई डिमांड फील्ड है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अगर आप सॉफ्टवेयर में क्वालिफाई हो चुके हैं, आपके पास बैचलर मास्टर डिग्री हैं, एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप फिर ज़रूर इसके तहत अप्लाई करें। ठीक है, फिर उसके बाद जी डेफिनेटली बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की भी उन्होंने एक स्पेशल जगह रखी है, क्योंकि ये भी बड़ी एक यूनिक सी फील्ड है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई नहीं होते बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का उन्होंने रखा है कि मतलब जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन हैं, तो आपकी जो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन है यूएई की, आप उसको डॉक्यूमेंट्स देंगे। आपको एक लेटर इशू कर देंगे कि उनके वो रिकग्नाइज्ड जो भी उनका क्राइटेरिया उस पर आप पूरे उतर रहे हैं, तो उसकी बेस पे आप मतलब करेंगे अप्लाई, तो आपको ये दे दिया जाएगा वीज़ा। अच्छा, जो मैंने कल्चर और आर्ट्स की बात की, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो उनकी है डिपार्टमेंट है उनका, तो वो भी ये रिस्पेक्टिव थिंग्स देखता है। आप उसमें अपने कुछ देंगे, अपने प्रूफ देंगे, तो उसके बेस पे फिर आपको अप्रूव किया जाएगा। अच्छा, एक उन्होंने कैटेगरी बड़ी ज़बरदस्त रखी है, ये है जी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जो टॉपर्स किस्म के लोग हैं ना, 95% से ऊपर जो मार्क्स ले रहे हैं हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो वो भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है पता है कि टैलेंटेड लोग हैं जो अच्छी तरह एक सोसाइटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, आई वुड से डेफिनेटली यू शुड अप्लाई, यू शुड ट्राई। तो दोस्तों, अब आपको मैं वो लिंक और डेमो दिखाता हूँ, जिस पे जाके आप अपने आप को खुद एवेलुएट कर लेंगे और विद इन मिनट्स आपको पता चल जाएगा
कि आप गोल्डन वीज़ा पे क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आए चले दोस्तों ये डेमो देखते हैं। जी फ्रेंड्स, तो इस तरह के फिर इसके बाद हम ये अपना डेमो करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएं और यहाँ पे आप लिखें दु, अ, दुबई गोल्ड वीज़ा। ठीक है जी, और आप एंटर करते हैं तो ये देखें सबसे पहले ही जो साइट है इस पे लिखा है गोल्डन वीज़ा ऑफिशियल पोर्ट ऑफ द यूएई गवर्नमेंट। तो आप इस पे क्लिक करें कि आपको फिर उस लिंक पे लेके जाएगा जहाँ पे ये सारी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये गोल्डन वीज़ा बेसिकली क्या है। और इसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इन्वेस्टर की कैटेगरी की क्या रिक्वायरमेंट है, रियल स्टेट एंटरप्रेन्योर्स, ये आउटस्टैंडिंग जो टैलेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स, इन्वेंटर, एग्जेक्टिव्स हो गए। और इस तरह से ये जो स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, राइट। तो ये सारी फील्ड्स उन्होंने बताई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, नीचे इन्वेंटर्स भी हैं और नीचे लिंक भी दिए हुए हैं कि आपको इसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए होंगे इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो अगर जब आप इस साइट पे ज़रा नीचे जाएं तो यहाँ पे इसकी ये जो रिलेटेड डिजिटल सर्विसेज है इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है। और इसमें जो सेकंड आप लिंक देख रहे हैं इस पे लिखा है चेक योर एलिजिबिलिटी फॉर गोल्डन वीज़ा। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, तो ये खुल गया। इस पे गोल्डन सर्विसेज पे क्लिक करें और चेक योर एलिजिबिलिटी पे जाएं। तो ये देखें, ये अब खुलेगा एक क्वेश्चनियर। ये बहुत आसान क्वेश्चनियर है। इसमें उन्होंने यस और नो में आपने आंसर करना है तो आपको पता चल जाएगा आप एलिजिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि आर यू इन इन द यूएई। तो हम कहते हैं अभी नो। हम अज्यूम करते हैं कि आप बाहर कहीं से इधर अप्लाई करेंगे, तो आप कर दें जी नो। अच्छा, ये कैटेगरी जिसमें उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट मांगी हुई है जो मैंने आपको बताया था 2 मिलियन दिरहम्स की, तो ये तो उनके लिए है। अगर आप यस पे करेंगे तो फिर ये पोर्टल दूसरी तरफ ले जाएगा। लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, आपको इन्वेस्टर नहीं है कि आप इतनी बड़ी मनी उधर लेके जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप टैलेंटेड हैं और आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं। तो इस पे भी हम नो कर देते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि डू यू ओन वन प्रॉपर्टी, जिसकी ये वैल्यू है इधर, उस पे भी हम नो कर देते हैं। ठीक है जी। और फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर वो पूछ रहे हैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हैं जिन्होंने कोई टॉप किया हुआ है 95%, ये भी हम नो कर देते हैं। आर यू वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हु ग्रेजुएटेड विद दिस जीपीए। और इसमें बाय द वे ये 100 जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनको वो लेते हैं इस कैटेगरी में, तो इसको भी हम नो कर देते हैं। आर यू ए डॉक्टर हु लाइसेंस टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन। तो अगर आप डॉक्टर हैं आप इस पे यस करेंगे तो आपको फिर ये पोर्टल दूसरी तरफ ले जाएगा जो मैं आपको अभी दूसरी कैटेगरी में दिखाता हूँ। अच्छा, ये है जी आर यू स्पेशलिस्ट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑन द जॉब ऑफ वन ऑफ दीज फील्ड्स। तो अगर आप जैसे बिग डाटा में पढ़े हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या इससे रिलेटेड है, तो लेट्स टेस्ट फॉर टेस्ट पर्पस हम इसको यस करते हैं और हम चेक पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप चेक पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक पोर्टल आएगा। इसमें ये कह रहा है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द एलिजिबिलिटी असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी फॉर गोल्डन रेजिडेंसी। तो ये देखेंगे इसमें फिर फर्दर कैटेगरी आएंगी कि आप किस में हैं, यानी कि इस आईटी से रिलेटेड, राइट। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी में हैं, आप इंजीनियरिंग हैं, आप जो भी। तो बहरहाल आप जब ये स्टार्ट सर्विस करेंगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप सारी अपनी एप्लीकेशन पूरी करेंगे, इसी पोर्टल पे डालेंगे और यहीं से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसमें कोई स्पॉन्सर इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है। वो उनकी ये गवर्नमेंट जो है यूएई की उसकी अथेंटिक वेबसाइट है, ऑथोराइज्ड है, ये उन्हीं के अंडर ऑपरेट हो रही है। तो बस आप यहाँ पे जाके अप्लाई करें, उनकी फ़ीस दें तो आपको गोल्डन रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। हैव अ गुड डे, बाय।